बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आलू के कबाब, वाह क्या बात है। आलू के कबाब की खाने में इतने टेस्टी और इतना आला इनका जायका बनता है कि चिकन कबाब को पीछे छोड़ जाते हैं, और जब बनाने की बारी आ जाती है तो आप डर जाते हैं कि ये बनाते वक्त बिखर जाते हैं या फिर टूट जाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप जहाँ भी रहें खुश रहें, आबाद रहें और हंसते मुस्कुराते रहें। तो आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी आलू के कबाब बनाने की ऐसी रेसिपी। अक्सर जब आप का आलू के कबाब घर में बनाते हैं या फिर वो टूट जाते हैं या फिर फ्राई करते वक्त बिखर जाते हैं, लेकिन मैं आज आपके साथ ऐसी टिप्स एंड ट्रिक शेयर करूँगी कि आपके आलू के कबाब कभी भी नहीं टूटेंगे और बहुत ही क्रिस्पी बनेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आलू के कबाब बनाने के लिए हमने टेस्ट पर कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना, इसीलिए टेस्टी कबाब बनाने के लिए सबसे पहले हमें पैन में 1.5 चम्मच घी लेना होगा। घी जैसे ही गर्म हुआ है मैंने इसमें एक छोटा चम्मच साबुत ज़ीरा डाल दिया है और इसको मैं चटकने देती हूँ। इसके बाद हम लेंगे एक बड़े साइज़ का प्याज। तो प्याज को हमने बिल्कुल बारीक बारीक चॉप कर लेना है, ये हमने इसमें शामिल कर देना है और प्याज को हमने हल्का सा सॉफ्ट कर लेना है। हमने प्याज को ज़्यादा डार्क नहीं करना, जस्ट जब हल्का सा गुलाबी कलर आ जाए फिर हम इसमें शामिल कर देते हैं यहाँ पर बारीक कटी हुई सब्ज़ मिर्च। यहाँ पर मैंने 3 अदद सब्ज़ मिर्च ली है और इसको छोटा छोटा सा मैंने बारीक कट कर लिया है और ये हम इसमें डाल देते हैं। तो इस तरह से हल्का सा इसको भी फ्राई करेंगे। इसके बाद हम इसमें थोड़े से पाउडर मसाले ऐड करेंगे। तो मैं इसमें डाल देती हूँ 1 छोटा चम्मच रेड चिली फ्लेक और इसी चम्मच के साथ आधा चम्मच मैं डाल देती हूँ यहाँ पर लहसुन पाउडर। अगर आपके पास लहसुन पाउडर नहीं है तो आप इसमें लहसुन का पेस्ट भी डाल सकते हैं। इसको अच्छी तरह से इस तरह से मिला देंगे और हल्का सा इसको फ्राई कर लेंगे ताकि इनकी जो कच्ची स्मेल है वो ख़त्म हो जाए। और फिर हम इसमें थोड़ा सा पानी डाल देते हैं। तो बस हमने यही 2 पाउडर मसाले ऐड करके अच्छे से इसको पका लेना है। अब मैं इसमें आधा कप पानी डाल देती हूँ। तो वीडियो में दिए हुए एक एक स्टेप को आप फॉलो करेंगे, आपके भी आलू के कबाब बिखरेंगे नहीं और बहुत ही क्रिस्पी, बहुत ही क्रंची और बहुत ही मज़े के बनेंगे। तो मैंने पानी को अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है मसाले के साथ। इसके बाद यहाँ पर मेरे पास है 1 कप चावल का आटा, तो ये मैं इसमें डाल देती हूँ और अच्छी तरह से इसको हम मिक्स कर लेते हैं। तो अच्छी तरह से हमने इसको मिला देना है और आंच को बिल्कुल मैंने लो रखा है। अच्छे से इसको मिलाकर 1 मिनट के लिए इसको इस तरह से पकने देंगे। चम्मच को लगातार इस तरह से चलाते हुए इसको मिक्स भी करेंगे और फिर हम इसको निकाल लेंगे। तो प्लेट में हमने इसको इस तरह से फैला कर इसको ठंडा कर लेना है और यहाँ पर हम आलूओं को छील लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने 1 केजी आलू लेकर उनको मैंने दरमियान में से कट लगाकर एक आलू को 2 हिस्से कर लिए थे और फिर मैंने इसको बॉयल कर लिया है। ऐसा करने से आलू जल्दी से बॉयल भी हो जाते हैं और जो आलू के अंदर स्टार्च होती है वो भी निकल जाती है। आलूओं का छिलका हम उतार लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने सारे आलू छील लिए हैं। इसके बाद हम इसको ग्रेट करेंगे। यहाँ पर हम ग्रेटर की मदद से सारे आलू को ग्रेट कर लेते हैं। तो अच्छे से हमने आलू को ग्रेट कर लेना है। तो ये लीजिए यहाँ पर आलू को हमने ग्रेट कर लिया है। अब यहाँ पर जो हमने चावल का मिक्स बनाया है वो भी ठंडा हो चुका है, ये हम इसमें डाल देंगे। तो इस स्टेज पर थोड़े से हम पाउडर मसाले डालेंगे। यहाँ पर मैंने 1 छोटा चम्मच डाल दिया है नमक, आधा छोटा चम्मच मैंने इसमें डाल दिया है पिसा हुआ मिक्स गरम मसाला पाउडर और 1 छोटा चम्मच भरकर हम इसमें डाल देते हैं चाट मसाला। इससे बहुत ही अच्छा टेस्ट बनता है, बहुत ही टेस्टी ये आलू के कबाब बनते हैं। तो आधा छोटा चम्मच मैंने इसमें हल्दी पाउडर डाल दिया है और साथ ही हम इसमें डाल देते हैं बारीक कटा हुआ हरा धनिया। ढेर सारा हम इसमें हरा धनिया डाल देते हैं ताकि दिखने में कबाब बहुत ही खूबसूरत लगे। और अच्छी तरह से इन तमाम मिक्स को हाथ की मदद से मिक्स करेंगे और फ़ौरन से कबाब बनाना शुरू करते हैं। हाथ को आपने घी से ग्रीस कर लेना है। इस तरह से थोड़ा सा पोर्शन उठाते हुए हल्का सा आपने प्रेस करते हुए इस तरह से गोल राउंड शेप में बॉल बनाकर ऊपर से हल्का सा प्रेस कर देना है और साइडों से अच्छी तरह से इस तरह से आपने शेप दे देनी है। तो ये लीजिए कितने आसान हैं आलू के कबाब बनाने। तो इसी तरह से मैं तमाम कबाब बनाकर फ्राई करने के लिए रेडी कर लेती हूँ। आप इनको इस तरह से बनाकर फ्रीज भी कर सकते हैं और जब दिल करे निकाल कर फ्राई कर सकते हैं, क्योंकि जो हमने इसमें आलू डाले हैं वो भी बॉयल हैं। जो हमने इसमें चावल का मिक्स डाला है वो भी हमने ऑलरेडी पकाकर इसमें डाला है। तो आलू के कबाब हमारे रेडी हो चुके हैं। अब हम इसका एक गोल बना लेते हैं। इसके लिए मैं 2 चम्मच यहाँ पर लेती हूँ। 2 चम्मच कॉर्नफ्लोर लेंगे और 1 चम्मच हम डालेंगे इसमें चावल का आटा। आधा चम्मच हमने इसमें डाल दिया है नमक ताकि ये फीका ना बने।
और थोड़ा सा इसमें पानी डालकर इसको अच्छे से मिक्स करेंगे ताकि इसमें कोई भी गुठली ना रहे। तो ये लीजिए, ये घोल हमारा रेडी हो चुके हैं। अब हम कबाब को फ्राई करेंगे, इस तरह से हल्का सा इसमें डिप करेंगे और यहाँ पर हम मीडियम टू लो आंच पर बिल्कुल नॉर्मल टेम्परेचर पर घी को गर्म कर लेते हैं। तो एक एक कबाब उठाएंगे और जो हमने गोल बनाया है इसमें डिप करते हुए पैन में डालते जाएंगे। तो आंच को आपने मीडियम टू लो के दरमियान रखना है। तो एक तरफ से अच्छी तरह से इसको पकने देना है। 2 से 3 मिनट के बाद हम इसकी साइड को चेंज करेंगे। तो यहाँ पर मैं इसकी साइड को चेंज कर लेती हूँ। तो ये लीजिए, माशाल्लाह से कितना खूबसूरत कलर है, आप देख सकते हैं कितने ज़बरदस्त हमारे कबाब बन रहे हैं। तो अगर आप भी वीडियो में दिए स्टेप को फॉलो करेंगे, आपके भी आलू के कबाब इसी तरह से ऊपर से क्रिस्पी और अंदर से सॉफ्ट बनेंगे और खाने में बहुत ही टेस्टी और मज़ेदार बनेंगे। यकीन नहीं आता तो आप इस तरह से कबाब बनाकर एक मरतबा ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आपके भी कबाब बहुत ही मज़ेदार बनेंगे और ना ही टूटेंगे और ना ही फ्राई करते वक्त बिखरेंगे। तो जब हल्का सा सुनहरी कलर आ जाए दोनों तरफ से, फिर हम इस तरह से एक छलनी में निकालेंगे। तो इसी तरह से मैं तमाम कबाब फ्राई करती हूँ और फिर हम चलते हैं फाइनल लुक की तरफ। तो ये लीजिए, हमारे कबाब बनकर तैयार हो चुके हैं। हम इसको केचप के साथ या फिर दही के रायते के साथ, यहाँ तक कि आप इसको टी टाइम में भी ले सकते हैं। आपको ये कबाब बहुत ही खाने में मज़ेदार लगेंगे। बच्चे और बड़े सभी इसको बहुत ही शौक़ से खाएंगे क्योंकि इसका टेस्ट बहुत ही मज़ेदार बनता है, बहुत ही लाजवाब इसका टेस्ट और जायका बनते हैं। तो ये लीजिए, माशाल्लाह सुभान अल्लाह, मेरे अल्लाह की शान, उसकी रहमतें और नेमतें जो उसने आसमानों से उतारी हैं हम इंसानों के लिए। ऊपर से क्रिस्पी, अंदर से बिल्कुल सॉफ्ट मक्खन की तरह नरम और बहुत ही टेस्टी कबाब हमारे रेडी हैं। तो मैं उम्मीद करती हूँ आज की भी वीडियो आपको बहुत ही पसंद आई होगी। वीडियो को आपने ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर ज़रूर करना है। तो अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लिया करें। ये आपकी तरफ से हमें एक इनाम होता है और हौसला अफजाई मिलती है। और साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। नेक्स्ट रेसिपी तक मुझे दे इजाज़त। आप जहाँ भी रहें खुश रहें, आबाद रहें, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।